किसी मित्र ने ये कमेंट्स में एक प्रश्न पूछा था कि अगर हमने कोई पाप कर्म किया हो जीवन में पीछे, तो क्या हम भी प्रकाश की यात्री बन सकते हैं? क्योंकि बार बार याद आता है, ग्लानि होती है और लगता है कि मेरे लिए तो कोई दिव्य रास्ता हो नहीं सकता। तो दरअसल जितनी बार हम किसी ऐसी चीज़ को सोचेंगे जो हमें दुख दे, जो हमें कष्ट दे, उतना हम अपना रास्ता, प्रकाश की ओर जो रास्ता है, उसके सामने बाधा डाल रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, उतना हमारा ब्रेन अच्छा होता जाता है। मतलब प्रकाश की यात्रा के लिए और ज़्यादा तैयार, और ज़्यादा सहायक। पर अपने मन को कैसे समझाएं? मन बार बार जाता है उस तरफ। तो याद करना चाहिए कि एक तो यही जन्म नहीं है, पिछले पता नहीं कितने कितने जन्मों में हमने कैसे कैसे कर्म किए होंगे। तो अब वही सोचते रहेंगे तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये भी कि कई ऐसे कर्म होंगे इस समय जो हो सकता है बाद में हमें पाप कर्म लगे। जब आप किसी ऊंचाई पे पहुंच जाओ और तब आप वापस देखो, तो तब पता चलता है भाई उस समय तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये भी मैंने गलत किया, ये भी गलत किया। जैसे जैसे आपकी एनर्जी थोड़ा बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ज़िंदगी में पीछे और गड़बड़ भी हमें नज़र आती है कि उस समय मैंने ये भी ठीक नहीं किया, ये भी ठीक नहीं किया। तो अपने को माफ़ करना चाहिए कि ये भाई प्रोसेस है। जैसे आप हाई जंप सीख रहे हैं ना, तो हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा और ऊपर उठाओ रस्सी को, अब मैं इतना कूदूँगा। लेकिन टकरा जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर गिरते हैं। हम बोलते हैं यार इतना नहीं कर पाया, अच्छा तो थोड़ा फिर नीचे करो। फिर जब खूब प्रैक्टिस हो जाती है, हम बोलते हैं थोड़ा और ऊपर करो। तो जितनी बार हम गिरे, वो फेल्योर था क्या? तो जब जब हम गिरे, अब गिरने को ही पाप भी बोल देते हैं एक भाषा में, तो आगे बढ़ने का चांस तो हर एक को है। और पीछे की गड़बड़ चीज़ को तो सोचना ही नहीं चाहिए। जितना सोचोगे उतना दिमाग में गलत न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनेंगे, मतलब उतना हमारी यात्रा और मुश्किल होती जाएगी। तो अंगुलीमाल को याद कीजिए। अंगुलीमाल ने 999 लोगों को मार दिया था। उससे बड़ा कातिल कौन हो सकता है? और कहते हैं कि जब वो बुद्ध की शरण में चला गया, ध्यान करने लगा, 3 महीने के अंदर भगवान बुद्ध ने उसको ध्यान का टीचर बनाया। और उसके चेहरे पे इतना दिव्य तेज, मतलब 3 ही महीने में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो पीछे तो जो हुआ वो भूल जाओ। संत लोग कहते हैं ना, बीती ताई बिसारी दे, आगे की सुध ले। और ये प्रकाश का रास्ता है, इसमें बार बार हम गिरेंगे। छोटा बच्चा कैसे सीखता है चलना? कितनी बार गिरता है, कितनी बार गिरता है। लेकिन अगर वो हताश हो जाए, निराश हो जाए कि यार मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, तो कोई भी कर्म हमसे हुआ समय अज्ञानता के कारण हुआ, अब लग रहा है ना कि ये पाप हो गया। जिस समय हम कर रहे थे उस समय तो हम पूरे होश में नहीं थे ना, तो अपने को माफ़ करना चाहिए। उस समय मैं पूरे होश में नहीं था, अब पूरे होश में हो। तो पूरे होश का मतलब आप पूरी तरह वर्तमान में हो। पूरे होश की डेफिनेशन ये है कि आपका दिमाग अब इस काबिल हो गया कि वो टाइम वेस्ट नहीं करता, पीछे नहीं जाता, आगे नहीं जाता, न फ्यूचर की सोचता ज़्यादा, न पास्ट की। तो जितना हम आगे पीछे की सोचेंगे, कुछ भी हो गया चाहे, जितना सोचेंगे उतना हमारा प्रकाश की ओर जो रास्ता है उसमें बाधा पड़ती जाएगी।
कुछ नहीं सोचना। वर्तमान क्षण में मैं वही जैसा भी था, अब मुझे होश आ गया। इस पल से अब मेरा एक एक कदम प्रकाश की ओर बढ़ेगा और मैं कुछ नहीं सोचूंगा। पीछे जो हुआ वो हुआ, अज्ञानता में कोई बात नहीं। अब मेरे कर्म सही होने चाहिए, वो तभी होंगे जब पूरी एनर्जी होगी। तो एनर्जी बचाइए, पूरी एनर्जी को वर्तमान क्षण में रखिए और तब जो भी आप कर्म अभी करेंगे वो कर्म आपको दिव्यता की ओर ले जाएगा।